जुड़ी हुई है। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर यानी कि शंभू बॉर्डर से रवाना हुए 101 किसानों के जत्थे को 2 घंटे बाद वापस बुला लिया गया। किसान दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने हुए पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस हुई। उसके बाद में किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन इन सभी किसानों पर इस्तेमाल किया, जिसमें 10 किसान जख्मी भी हो गए। हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 12 गांवों में इंटरनेट सेवा अभी बैन कर दी है। 18 दिसंबर तक ये इंटरनेट बैन बढ़ाया गया है। ये एहतियातन किया गया है ताकि गलत जानकारी या फिर गलत वीडियोस आगे सर्कुलेट ना हो। पुलिस की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से इन प्रदर्शनकारी किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। ये उसी दौरान एरियल व्यू यानी कि ऊपर ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, जहां किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, उसके बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, दोपहर के वक्त भी आप इस प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे थे। उस वक्त वाटर कैनन चल रहा था, उस वक्त आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। अभी सिचुएशन क्या है? जी रचना, मैं बताऊं आपको कि जैसे आपने बताया कि सुबह के 11:30 बजे के आसपास किसानों का जमावड़ा जो है वो शंभू बॉर्डर पे शुरू हो गया था, जिसके बाद जो पुलिस व्यवस्था है उन्होंने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया था। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। जो पुलिसकर्मी थे वो भी जो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। कुछ अराजक तत्व ऐसे थे जो उस तरीके के बिहेव कर रहे थे, उस तरीके से चिल्लम-चिल्ली कर रहे थे या नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस उनको लगातार रोक रही थी कि आप इस तरीके की नारेबाजी ना करें। लेकिन किसान जो है वो लगातार इस बात पे अड़े हुए थे कि हमें आगे की तरफ जाना है, लेकिन पुलिस ने उनको रोक रखा था। बातचीत जो है लगभग आधे घंटे 40 मिनट के आसपास चली। बातचीत के बाद भी कोई जब फैसला नहीं लिया जा सका, तब पुलिस को हल्का-सा बल प्रयोग करना पड़ा और वाटर कैनन और साथ ही जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागे गए। 2 घंटा ये पूरा जो भगदड़ था वहां पे वो मचा और 2 घंटे के बाद जब किसानों की संख्या ज्यादा हो गई, घायलों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, उसके बाद सरवन सिंह पंढेर आए और सरवन सिंह पंढेर ने पहले तो माइक से अनाउंस किया कि हम सभी किसानों को वापस अपने अपने तंबू में बुला रहे हैं। उसके बाद जो है हम आगे 3 बजे, साढ़े 3 बजे के आसपास में हम पीसी करेंगे। उसमें आगे हम बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। सारे किसान वहां से आ चुके थे। सारे किसानों को वापस बुलाया गया तंबू में। फिर उसके बाद जो मीटिंग उनकी हुई थी, मीटिंग इंटरनल मीटिंग, हालांकि प्रेस से भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया है कि किस तरीके की आगे प्लानिंग होगी, लेकिन इंटरनल मीटिंग उनकी हुई है। अभी पूरा माहौल वहां पर शांत है, लेकिन जो सुरक्षा बल है वो तैनात ऑलरेडी वहां पर हैं। वहां पर वाटर कैनन और जो आंसू वाटर गैस के कैनन का गोले वो इस्तेमाल दागे गए, किया तो अभी गया। भी वो सारे किसानों को रोकने के लिए हर वो कोशिश की गई, लेकिन यहाँ कोशिश में कुछ किसान जख्मी भी हुए हैं। आप रहिए आदित्य मेरे साथ में। शंभू बॉर्डर पर एक किसान ने खुदकुशी की कोशिश भी की है। दिल्ली मार्च पर जब वापस दल को बुलाया गया तो इस दौरान ये कोशिश सामने आई। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस, पानी की बौछार छोड़ी। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, इस बीच एक किसान ने खुदकुशी की कोशिश भी की। उसका कहना यह था कि अगर आगे हमें बढ़ने नहीं दिया जा रहा, दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाने दी जा रही, तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसे में जान देने की कोशिश के लिए आत्महत्या की कोशिश भी इस किसान ने की है। आदित्य, ये तो बड़ी जानलेवा चीज है, यानी कि पहले वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, इसमें भी कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें चोट आई, और इस किसान ने तो अपनी जान देने की ठान ली। जी बिल्कुल रचना, लगभग 2 दर्जन ऐसे किसान हैं जो इस पूरे तीन अटेम्प्ट किए हैं किसानों ने आगे जाने के लिए। इसमें 24 किसान लगभग जो है वो घायल हुए हैं, जिसमें कुछ बहुत गंभीर है। कुछ एक किसान की आंख भी चली गई है। आरोप है कि किसानों का कि वो पैलेट गन से उनको चोट लगी है। उस पर आज इस तरीके से घटना हुई। आज एक किसान जो है, जॉर्ज सिंह उनका नाम था और वो खन्ना गांव के रहने वाले थे। यहीं पे शंभू बॉर्डर से कुछ दूरी पे वो गांव है। वहां पर वो सल्फास खाने की बात जो है वो सामने आई थी। हालांकि अभी क्योंकि सारे किसान वहां से जा चुके थे, हमने कोशिश की उनके परिवार वाले से बात करने की या उनसे किसी से चर्चा करने की, लेकिन उनके परिवार में कोई नहीं मिला वहां पे। शायद ऐसे किसान थे जो अकेले ही यहाँ मोर्चा संभाले हुए थे। आगे की बात जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। उनको यहीं नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उनकी स्थिति क्या है इसमें भी कोई मुझे साफ तरीके से नहीं कहा जा रहा है कि क्या मामला बन पाया है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके बाद किसान बहुत परेशान है। ठीक आम है। किसान जो यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आया है और 1 साल से लोग जो है यहाँ वेट कर रहे हैं, 1 साल से बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति जो है बहुत ही खराब होती जा रही है। इस वजह से लोग परेशान है। कई ऐसे लोग मुझे हम मिले वहां पर जो बहुत एक्चुअली में परेशान थे और शासन प्रशासन के खिलाफ में बिना एकदम परेशान नारेबाजी हुए उनका कोई इस तरह जो का है। कदम उठाता नहीं है। परेशान हो गए हैं, इसीलिए जान जोखिम में भी डाल रहे हैं। यहाँ लगातार सरदर्द भी
भी झेल रहे हैं और 10 तारीख से डटे हुए हैं किसान। आदित्य, नजर आप बनाए रखिएगा। आप कह रहे हैं कि बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अड़ गए, बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो जान देने की कोशिश करते हुए नजर आए। अभी के लिए शुक्रिया आपका। चूंकि आदित्य उस वक्त भी मौजूद थे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, यानी कि पहले आदित्य कुमार जब मौजूद थे उस वक्त की एक रिपोर्ट भेजिए, देखिए। मैं मौजूद हूँ संभी बॉर्डर पे और लगातार किसान जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी देखेंगे स्मोक गन जो है वो छोड़ा गया और किसान लगातार उसका प्रभाव कम करने के लिए लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये बोरा बिछा कर रखा गया ताकि किसान उसको रख सके, उसका प्रभाव जो है कम कर सके। सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद थे जिनको हटाने के लिए पानी की बौछार की गई है। साथ ही जो स्मोक गन है उसको छोड़ा गया है। लगातार आंखों में जलन हो रही है लोगों के यहाँ पे। अब देखेंगे सारे किसान तीतर बितर हो गए हैं और वहाँ जब पुलिस की बातचीत चल रही थी वहाँ से सभी किसान इधर की तरफ आ गए हैं। किसान भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये देखिए आंखों में लगा। ठीक है आप? हाँ ठीक ठाक, कोई गल नहीं, घबराहट हो रही है। ठीक है। क्या बात हुई, क्या बोला? बोल रहे कि परमिशन लियो। दसो परमिशन काहदी आ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ? ਐਸਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਓ, ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੇ ਵਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਸਰਾਂ ਵਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 101 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤੇ 101 बंदा पैदल जा रहा, खाली हाथ जा रहा। खाली हाथ जा रहा है। इनका कहना है कि हम अपने देश में जा रहे हैं, हम किसी और देश में पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं और हमें यहाँ पर लगातार रोका जा रहा है। अब ये देखेंगे, ये जो पानी की बौछार है, ये वो सेल आप देखेंगे, सेल देखेंगे जो आंसू गैस थे उसका सेल है, उसका प्रभाव कम हो सके इसकी असर की जा रही है। देखिए पानी की बौछार जो है वो की जा रही है। लगातार किसान अपने जिद पे अड़े हैं उनको आगे जाने के लिए, और लेकिन सुरक्षा बल पहले से ही तैयारी में थे। उन्होंने पानी की बौछार करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो आंसू गैस के गोले होते हैं उसको दागना शुरू कर दिया है और सारे किसान वहां से आगे की तरफ आ गए हैं। संजोग ये है कि जो हवा है, हवा का रुख भी जो है इधर पश्चिम की तरफ है, जो सीधा किसानों की तरफ आ रहा है। जो भी स्मोक गन फेंके जा रहे हैं उनका असर जो है वो सीधा किसानों की तरफ आ रहा है, जिस वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, संभू बॉर्डर।